आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दिल्ली में एक अदालत ने लखनऊ के मौलाना कल्बे जवाद की मनमानी के खिलाफ हथौड़ा चलाया है। यह दूसरा मौका है जब मौलाना कल्बे जवाद की टीम को मुंह की खानी पड़ी है। अदालत का यह हथौड़ा शाह मर्दा करबला को लेकर चला है। शाह मर्दा करबला में मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में एक लंबे अरसे से मनमानी की जा रही है और पीड़ित पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बहादुर अब्बास, जो अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें एक बार फिर अपनी मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने सदस्यों की सदस्यता को लेकर जमकर बेईमानी की थी और मनमानी की थी। नतीजतन आज अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। पूरा मामला क्या है, हम इस बारे में बातचीत करेंगे सरफराज हुसैन से, जो वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। सुने सरफराज हुसैन की बात। पूरा मामला क्या था जिसमें मौलाना कल्बे जवाद की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए अदालत ने हथौड़ा चलाया है? कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आज अंजुमन हैदरी दरगाह शाह मर्दा पर जो काबिज लोग बैठे, जो नकली अहदेदारान बैठे हैं, आज उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनका केस डिसमिस कर दिया है, जो केस दिल्ली की बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मोहतरम हस्ती मिर्जा हाजी डॉक्टर रिजवान अली साहब ने अपनी मेंबरशिप को लेकर अंजुमन हैदरी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। उसको आज उसको चैलेंज किया इन्होंने। उनको सेशन कोर्ट में भी इनका केस डिसमिस कर दिया गया। उसको चैलेंज करने के लिए इन्होंने डॉक्टर रिजवान साहब के अगेंस्ट एक केस हाई कोर्ट में दाखिल किया था। उसको आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया और मोहतरम हाजी डॉक्टर रिजवान अली साहब की फेवर में वो ऑर्डर पास किया। मौलाना कल्बे जवाद और उनका गैंग शाह मर्दा करबला में किस तरह की मनमानियां कर रहा था, क्योंकि आपने एक केस नहीं बल्कि ढेरों केस अदालत में लगाए हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये वाजे कर दूं कि तकरीबन 18 केस हैं जो हमारे और अंजुमन हैदरी पर जो लोग काबिज बैठे उनके दरमियान चल रहे हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं मौलाना की, सबसे पहले तो आप अपने अल्फाज को दुरुस्त कर लीजिए कि वो मौलाना नहीं है, वो तो खुद आपका शरीयत है। और ये उनका जो गैंग है वो ये काम कर रहा है कि एक बुजुर्ग की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है, 2700 मेंबरों की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है और नकली इलेक्शन की नोटंकी करने के लिए 2022 में अपने घर घर के मेंबर बना दिए जाते हैं और उनके जरिए एक नोटंकी का एक नकली इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये सब कुछ साहब शरीयत ने किया दिल्ली में आके। इन चीजों पर अंकुश लगेगा। जो दिल्ली में रह रहे दिल्ली और एनसीआर में जो मोमिनीन रहते हैं, जो भी मेंबर बनना चाहता है 18 साल का भाई, उसको मेंबर बनने का हक मिलेगा। दूसरी बात, जो 2700 मेंबर इन्होंने खत्म कर दिए गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी दस्तूर लागू करके, इन सबकी मेंबरशिप को वापस किया जाएगा। ये फायदा होगा। इनकी मनगढ़ंत और ये जो नौटंकियों के इलेक्शन होते हैं कमरों में बैठकर, ये खत्म होंगे। ओपन इलेक्शन होंगे, फ्री इलेक्शन होंगे। सरफराज भाई, आप ये बताएं कि अगर इन्होंने मौलाना कल्बे जवाद और उनकी टीम या उनके गैंग ने इस तरह की मनमानी और बेईमानी न की होती, तो आज शाह मर्दा करबला की फलाह व बहबूद के लिए कितने मेंबर इस कमेटी में होते? अगर से खुद शरीयत की सरपरस्ती में ये गैंग न चल रहा होता दरगाह शाह मर्दा में, और ये इस तरह की बेईमानियां और काफियत न कर रहे होते, मैं शुरू से कहता चला आया हूं कि ये गासिबे माले इमाम है ये लोग। अगर इस तरह की इन्होंने हरकतें और बेईमानियां न की होती तो मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए थे आज। हालांकि इसकी लिमिट 50,000 भी हो सकती थी।
60,000 भी हो सकती थी, लेकिन मिनिमम 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 10,000 कम से कम दरगाह शाह मर्दा की अंजुमन हैदरी के मेंबर होने चाहिए थे। लेकिन वहां तो 20 लोग काबिज बैठे हैं, सारे नकली अहदेदार बैठे हैं। यानी अगर ज्यादा मेंबर होते तो क्या आपको लगता है कि करबला का काम अच्छी तरह से और उन्नति हो सकती थी? देखिए, अगर से जितने ज्यादा लोग होते हैं, काम भी उतना ही बढ़ता है, जितने चिराग होते हैं उतनी रोशनी भी होती है। जब पूरी कौम हमारी इसमें हमारी मेंबरशिप होती 10% 20% होती, तो उसकी तरक्की भी उसी तरह होती। और जो ये करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, ये ना होते, जो पैसा आ रहा है वो जायज जगह लगता, जरूरतमंदों तक पहुंचता, करबला के जायज कामों पर लगता। ये ढोंग न होते कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये ढोंग न किए जाते कि यहाँ पर रोजा इमाम हुसैन बनाएंगे, उस पर करोड़ों रुपए के चंदे लेके खा जाएंगे। जो नर्सरी से करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है वो गायब कर न होती, क्योंकि जवाबदेही होती किसी की। यहाँ पर तो सबके सब चोर चोर मोसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, चंद लोगों के हाथ में चल रही है। तो लाभ वाला इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान दरगाह को ही तो हो रहा है। दरगाह की आमदनी जो हो रही है वो दरगाह पर ही लगाई जा रही है। अगरचे मेंबरशिप ज्यादा होती तो इसकी बहुत तरक्की होती, बहुत काम करने बाकी है। तो अदालत का फैसला आया है, यानी उनकी जो स्टे की मांग थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा? जहां तक हमारा जो पैरवी करने की तरीका है या जो हमारे कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, हम इसको अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी नहीं देखते हैं। ये कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन अंजुमन हैदरी दरगाह शाह मर्दा पर जो नकली अहदेदारान बैठे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये। क्योंकि कश्ती में एक चिराग होना काफी है उसको डुबोने के लिए, तो ऐसे तो 3 चिराग पहले भी हो चुके हैं। ये पिछले 6 महीने में तीसरा मुकदमा है जो ये आ रहे हैं, तो इनको अदालत ने डिसमिस किया है। आपको पता होगा कि जो लोग 72 दिन की जेल काट कर आए बेकसूर लोग, उसमें से एक हमारे शम्मी साहब भी थे, उनके ऊपर उसने बेल कैंसिल कराने के लिए एक मुकदमा और दायर किया, जो 9वें महीने 2024 में अदालत ने डिसमिस कर दिया। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो इनके खिलाफ जा रही हैं और जाएंगी, क्योंकि ये एक्चुअल में ये लोग हकीकत में इनका अंजुमन या दरगाह शाह मर्दा से कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय इसके कि ये माले इमाम खा रहे हैं। सरफराज भाई, ये बताएं कि आमतौर पे ये देखा जाता है और ये माना जाता है और लोगों को ये लगता है कि कोई मौलाना अगर है और उसकी देखरेख में काम चल रहा है तो वहाँ ईमानदारी से काम हो रहा होगा, पैसे की फजूल खर्ची नहीं हो रही होगी, या पैसे की बर्बादी नहीं हो रही होगी, या पैसे के साथ बेईमानी नहीं हो रही होगी। लेकिन यहाँ जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उससे ना तो आप लोग संतुष्ट हैं ना दिल्ली के लोग संतुष्ट हैं। हमारा मुतमईन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तभी तो हम इनके खिलाफ खड़े। जो दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा मोमिन रहते हैं, आप उनके घर जाइए, उनसे इस बारे में राय लीजिए। आपको 1% मोमिन भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस बात से मुतमईन हो कि दरगाह शाह मर्दा में जो कुछ काम हो रहा है वो ठीक है और जितनी आमदनी हो रही है उसका जो खर्चा हो रहा है वो ठीक है। मुतमईन 1% आवाम भी नहीं मिलेगी आपको। कौन से मौलाना की बात कर रहे हैं? कल को आप अपने नाम के आगे हुज्जतुल इस्लाम लगा ले तो हम क्या करेंगे भाई? ये खुद साख्ता आफ्ताब शरीयत है, ये खुद ये सेल्फ मेड मौलवी है, ये प्रोफेशनल मौलवी है भाई। आप क्या मौलाना की बातें कर रहे हैं? जो मौलवी होते हैं उनको तो इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये बताएं कि इसके बाद जो आपने 18 मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं उसमें किस मुकदमे में कामयाबी मिलने की आपको उम्मीद है? कर्मों खबर से 18 मुकदमे, 18 या कुछ कम ज्यादा थे, मुझे अभी गिनती मेरे पास नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान सब में कामयाबी मिलेगी। जितने इन्होंने हम पर नकली मुकदमे किए हैं सब डिसमिस किए जाएंगे और जितने मुकदमे हमने किए इंशाअल्लाह रहमान हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। हमें अल्लाह पाक की जात से पूरी उम्मीद है इस बात पर, क्योंकि हम झूठ और नकली बातें नहीं क्या करते, हम बिल्कुल स्टेप पर मुबनी बात करते हैं। अगर हमारा वजन 10 किलो है तो हम 10 किलो की बात करते हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी
बातें नहीं करते कि हम इसराइल और फिलिस्तीन की बातें करके और अपने अवामों की चमक आवाम तक पहुंचाए, उसको कैश करवाएं। क्या आपको लगता है कि अब जो चुनाव होगा उसमें मौलाना कल्बे जवाद और उनकी टीम और उनका गैंग बेईमानी नहीं करेगा बल्कि ईमानदारी के साथ मेंबरशिप खोलेगा? और अगर ऐसा करता है तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके नीचे से जमीन खिसक जाएगी, मौलाना कल्बे जवाद को मुंह की खानी पड़ेगी? हालांकि वो परमानेंट चीफ पैटर्न है और बहादुर अब्बास परमानेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो लाइफ टाइम पैटर्न है, कॉन्स्टिट्यूट के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। वो जो लाइफ टाइम ओहदे पर किसी पर भी बैठा है वो दस्तूर के खिलाफ है। यही तो हमारी लड़ाई है। और जो लोग दस्तूर के खिलाफ मनमाने ओहदों पर बैठे हुए हैं, जब हम कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि ना ये लाइफ टाइम चीफ पैटर्न है और ना लाइफ टाइम कोई भी मेंबर हो सकता है किसी ओहदे पर, भाई तो ये इलेक्शन कैसे करवा लेंगे? तो अलग बात है, आप इतने साल में क्या ही ला पाए, आज आपको डॉक्टर रिजवान के जरिए एक कामयाबी मिली है। क्योंकि ये इतने पुराने पंजे गड़ाए हुए हैं कि इनको उखाड़ने में मुश्किल हो रही है। ये सच है हमें कि एक अय्यार मक्कार से मुकाबला करना एक ईमानदार आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। ये सच है, हम इस बात को मानते हैं कि देर हुई है, लेकिन देर का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। भाई 18 मुकदमे हैं, 3 का फैसला आया 4 साल के अंदर, काफी कभी आ गए इंशाअल्लाह रहमान, और उसमें हमें कामयाबी भी मिलेगी। और जहां तक उखाड़ने की बात है, भाई ना तो दरगाह मेरी है ना मेरे अब्बा की है, जिनकी दरगाह है वो जाने। हमें तो नौकरी मिल रही है यहाँ की, हम तो यहाँ की नालियां साफ करते हैं, यहाँ की धूल साफ करते हैं, लोगों की चप्पलें उठाते हैं, ये नौकरी है हमारी वहां की। अगर मौला कबूल कर लेंगे सलाम, नहीं कबूल करेंगे तो भी सलाम। सरफराज भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप यहाँ के नौकर हैं, आप यहाँ के खादिम हैं और खादिम बन के काम करना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इतने सालों में क्या मौलाना कल्बे जवाद का गैंग नहीं कर पाया जो आप करने की तमन्ना रखते हैं शाह मर्दा करबला को लेकर? हमारा मकसद शाह मर्दा की तरक्की है, हमारा मकसद कौम की तरक्की है, कौम को जागरूक करना है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो कुछ दरगाह के जरिए आमदनी दरगाह से होती है वो या तो दरगाह पर लगे या जरूरत उनके तक पहुंचे। सरफराज भाई, यही तो हम पूछ रहे हैं कि जो ये नहीं कर पाए वो क्या करना चाहते हैं? आप वो स्पेसिफिक सवाल को देखते हुए उसका जवाब दीजिए। देखिए, हमारे जहां तक करने की बात है, सबसे पहले तो तामीर और तरक्की दरगाह की होनी चाहिए। मसलन वहां पर हॉस्टल बनना चाहिए, वहां पर लाइब्रेरी बननी चाहिए, वहां पर डिस्पेंसरी बननी चाहिए, वहां पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि जो हमारे उलमाए कराम हिंदुस्तान की और जगहों से आते हैं उनको ठहरने का इंतजाम होना चाहिए, जो हमारे वहां पर जायरीन आते हैं उनको ठहरने का इंतजाम होना चाहिए, उनके पानी नहाने धोने का इंतजाम होना चाहिए। इन चीजों की तरफ जाना चाहते हैं। कौम को नए हम बच्चों को तालीम में किस तरह मदद कर सकते हैं वो इंतजाम होने चाहिए। हम बच्चों को रोजगार में किस तरह की मदद कर दे सकते हैं वो इंतजाम होने चाहिए। बहादुर अब्बास ने ठहरने की एक जगह बनाई, उसको लेके सबको परेशानी है और उसको बेचारे को जो है पुलिस और दुनिया भर के लोगों से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप ठहरने की जगह कैसी बनाएंगे? ठहरने की जगह बनाइए बहादुर ने, वही नर्सरी में। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर आप कल रामलीला ग्राउंड में आके मस्जिद बना देंगे तो हम वहां नमाज पढ़ने लगेंगे। सबसे पहली बात यह कि करबला में जो ठहरने की जगह बनाई गई है वो अपनी आराइश के लिए बनाई गई है, पौधे जो बेचते हैं उन कस्टमरों के लिए बनाई गई है। देखिए, रामलीला ग्राउंड की बात आपने गलत कही, ये अपनी प्रेमिसेस में बनाया। अपनी प्रेमिसेस में क्या बना सकते हैं आप पैंट की जगह कमीज पहन लेंगे क्या? वहां पर वकीलों की मीटिंग कराई जाती है इलेक्शन के लिए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लिए, वहां पर वकील शराब पीते हैं, इसलिए बनाया गया वो। वहां पर आकर मौलवियों को ठहराया जाता है करबला में। दरगाह में क्यों नहीं ठहराया जाता भाई? दरगाह में ठहरने की जगह नहीं है क्या? जो बहादुर ने अपना मकान खाली करके व्यापारी लूटने की कोशिश करी थी कि हमने दरगाह का मकान वापस दे दिया, वहां पर ठहराइए ना। जो अपने मैनेजर नकली मैनेजर को दे रखा है जिसका किराया 1 लाख रुपए महीना बनता है। जो करबला में जो दरगाह आप जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे तहसीन भाई मेरे साथ है, आप कह रहे हैं कि वो ठहरने की जगह बनाई है, वो 3 रूम शेड बनाया गया है। और मैं
और वार्षिक 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी करी गई। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम वहां हो रहा है, कार सेल परचेज का काम वहां से हो रहा है। ये लोग तो वहां के रहने वाले हैं, हम तो 17 किलोमीटर दूर रहते हैं। क्या करबला में इसलिए बनाया गया वो 3 रूम से? और अगर करबला में बहादुर के माँ बाप की वेडिंग 50वीं एनिवर्सरी होती है तो फिर भाई हमारी भी शादी को कुछ दिन हुए होंगे, हम भी कर लेते हैं। आपकी कमेटी करबला में आ गई तो आप नर्सरी को बंद कर देंगे? कमेटी तो हमारी एग्जिस्ट करती है आदमी, तभी तो हाई कोर्ट में मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा के नाम से मुकदमा लड़ रहा है। आ गई से मतलब आपके हाथ में काम धाम कारभार मिल जाएगा तब की बात कह रहे हैं। हम इसके लिए ये करेंगे, पूरी कौन कौन दावतें हम देंगे, उलमाओं को बुलाएंगे, जिनको सही मायनों में दीन का इल्म है उनको बुलाएंगे, जो कौन से पढ़े लिखे दानिश्वर लोग हैं उनको बुलाएंगे और उनसे मशवरा लेंगे कि क्या हमें नर्सरी चलानी चाहिए, क्या ये दरगाह के मफाद में है। अगर कसरत ये कहती है कि दरगाह के मफाद में नर्सरी चलाना है तो नर्सरी चलाएंगे, वो चलाएंगे जो कमेटी होगी। ये मना करते हैं। ये तो आप एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली केजरीवाल की तरह कह रहे हैं कि हम तो जनता से पूछ के जो कुछ करना होगा। शरीयत को आप नहीं देखेंगे, क्योंकि शरई हिसाब से लोगों का कहना है कि करबला में कोई जरूरत नहीं, बिजनेस नहीं किया जा सकता। सरकार आप एक लोग भूल गए, एक जुमला बोला है मैंने कि हम उलमाए कराम को बुलाएंगे, वही दीन का इल्म रखते हैं, उनसे मशवरा लेंगे। आखिर में सरफराज भाई आप सारांश में ये बता दीजिए एक बार फिर कि डॉक्टर रिजवान साहब का केस क्या था और क्या आज का फैसला है को अदालत का। डॉक्टर रिजवान साहब ने अपनी मेंबरशिप को लेकर चैलेंज किया था 2022-2025 के इलेक्शन को। डॉक्टर रिजवान के अगेंस्ट स्टे लेने के लिए अंजुमन हैदरी दरगाह शाह मर्दा के नकली अहदेदारान हाई कोर्ट चले गए कि इस केस को स्टे किया जाए। हाई कोर्ट ने उनके केस को डिसमिस कर दिया। आज ये केस डॉक्टर रिजवान अली वर्सेस अंजुमन हैदरी है, जो नकली लोग काबिज बैठे हैं उनके खिलाफ है, जिसको आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस किया। अब इसके बाद जो है लोगों को मेंबरशिप मिलने की उम्मीद जग सकती है। इस पर तो हम काम कर ही रहे हैं, बिल्कुल मिलेगी, उम्मीद नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मेंबरशिप मिलेगी जो लोग मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड होंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली की जो एक अहम और महत्वपूर्ण दरगाह शाह मर्दा करबला है, जिससे दिल्ली का बच्चा जुड़ा हुआ है, चेलुम में, मुहर्रम में और दूसरे मौके पे जाता है, लेकिन उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, उसको सदस्यता नहीं दी जाती। तो अगर कोर्ट ने क्लियर फैसला दे दिया तो हर बच्चा करबला की सदस्यता पा सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।